हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मस्त बढ़िया है ना। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैलेंस इक्वेशन, यानी हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करेंगे और बहुत आसानी से करेंगे, पता भी नहीं चलेगा और ये हमेशा के लिए लाइफ टाइम आपको याद हो जाएगा। लेकिन आपको आराम से ध्यान से वीडियो को देखना है। बहुत लोग को देखे हैं कि बैलेंस करते वक्त क्या करेंगे, इधर 1 2 3 इतना इतना है, फिर बराबर देखेंगे कि अच्छा इतना नंबर ये है, इतना नंबर ये है, तो वो नंबरिंग कितना बार लिखेंगे नीचे काउंट करके, फिर काउंट करेंगे। वो सब कुछ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत लोगों को देखें बोले कि पहले मेटल को करो, फिर नॉन मेटल को, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब करो। तो कन्फ्यूजन क्या है कि बहुत लोग को तो स्टूडेंट को पता भी नहीं है कि इसमें मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है। तो जब पता नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जो भी दिया हुआ है उसको सबको बैलेंस करना है हमको। बस यही ध्यान में रखिए, जो भी दिया हुआ है उसमें हमको सबको बैलेंस करना है। अब बैलेंस इन द सेंस क्या है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी कौन सा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन के तहत क्या होता है कि ये जो एरो के निशान के दोनों तरफ जो है नंबर ऑफ एटम्स बराबर होने चाहिए। नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। चलिए एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, छोटा सा H2 प्लस Cl2 स्टार्ट किए, ठीक है। इधर लिख दिया हम लोग HCl। अब इसमें अगर नॉन मेटल खोजिए तो कहाँ मिलेगा मेटल? नॉन ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा आपको इसमें? ठीक है। तो अब मेरे बोलने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि ये साइड, एरो के निशान की ये साइड जितना भी है उतना ही होना चाहिए एरो के निशान के दूसरे साइड। यही है बैलेंस करने का सबसे बेस्ट तरीका, ठीक है। और जब भी हम बैलेंस करते हैं तो अपने से जो नंबर लगाते हैं, अपने से जो हम 1 2 3 4 1 2 3 4 जो भी हम लिखते हैं, तो उसका कंडीशन कि जब भी हम लिखेंगे तो लेफ्ट साइड में ही लिखेंगे अपने से, ठीक है। अगर हमको Cl2, यहाँ पे Cl कितना है 2, यहाँ पे Cl है 1, अगर इसको हमको बैलेंस करना है तो 2 जो है यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे अपने से, 2 यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। कहाँ लिखेंगे हम? यहाँ पे। समझ में आ रहा है? जब भी अपने से लगाएंगे तो आपको कहाँ लगाना है? लेफ्ट साइड में हमेशा। तो चलिए किसी को पकड़ ली, हम मान के चलिए Cl कितना है 2, यहाँ पे Cl कितना है 1, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे? अब इसको 2 करना है, Cl को क्या करना है 2, चूंकि इधर 2 है तो 2 करने के लिए क्या करेंगे? 2 किधर लगाएंगे हम? यहाँ पे कि यहाँ पे? समझ में आया? इस साइड। तो इधर हम 2 को चुपचाप लिख दिए। अब देखिए Cl2 हो गया। अब जैसे आप नंबर, कोई भी नंबर लगाएंगे 1 2 3 4 कुछ, तो उस नंबर लगाने के बाद ना दोनों तरफ का इक्वेशन देखिएगा कि बराबर हो रहा है कि नहीं। तो अब यहाँ पे काउंट करते हैं, देखिए 2 लगा दिया तो ये 2 किसके लिए हो गया? H के लिए भी हो गया। तो यहाँ 2H हो गया और 2Cl भी हो गया। तो यहाँ देखिए Cl कितना है 2, H कितना है 2। अच्छा, तो यानी दोनों तरफ ये बराबर हो गया, तो एक 2 लगाया तो काम हो गया। क्लियर है? चलिए अब मान के चलिए लिखते हैं H2 प्लस O2, इधर लिख दिए H2O, लिख दिए ना, H2 प्लस O2 लिख दिए H2O, ठीक है, करेक्ट। अब बताइए H2 प्लस O2 कितना 2 है? यहाँ पे 2 है, इधर पे H2 कितना है 2 है, ओके, यानी H बैलेंस है, करेक्ट। ऑक्सीजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन को 2 करने के लिए क्या करना, लिखना पड़ेगा हमको 2, यानी 2। तो किधर लिखेंगे 2? इस साइड लिख देते हैं, लिख सकते हैं? नहीं ना, क्यों? क्योंकि हम जब भी अपने से लगाएंगे तो किस साइड लगाना होगा हमको? लेफ्ट साइड। अब जैसे ही आप नंबर लगाते हैं 1 2 3 4 कुछ भी, तो फिर हम देखते हैं दोनों तरफ की ये बैलेंस है कि नहीं है। तो चलिए देखें 2O तो हो गया। अब हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 दूना 4, 2 × 2 कितना हो गया? 4 हो गया ना। तो और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2। तो अब इसको हमको 4 करना है तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है ना इससे, देखिए इधर से ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं 2, तो कितना 2 दूना 4।
तो यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गया प्लस ऑक्सीजन 2s2O, करेक्ट। तो ये हो गया आपका बैलेंस। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, ये हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है कि हम कभी भी लगाएंगे अगर अपने से तो लेफ्ट साइड में ही लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? लेफ्ट साइड में, कभी भी राइट साइड में हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे मान के चलिए कि है आपका Fe प्लस H2O लिख दिए, करेक्ट। और अब आ जाइए Fe3O4 प्लस H2 यहाँ पे लिखा हुआ। अब चलिए बैलेंस करना है। Fe कितना है? किसी को भी पकड़ लीजिए। Fe कितना है? 1। Fe कितना है? 3। तो जो सबसे पहले दिख रहा है उसी को पकड़ते हैं बाद में। अब 3 इधर लगा दिए, 3Fe अपने से लगाएंगे तो लेफ्ट साइड। चलिए, O कितना है? 1। O कितना है? 4। कितना है? 4। तो O को 4 करने के लिए इस साइड 4 लिख देते हैं। लिख सकते हैं? नहीं, जब भी लगाएंगे तो लेफ्ट साइड में, जब भी लगाएंगे तो लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, तो 4O हो गया, करेक्ट। अच्छा, हाइड्रोजन कितना है? कितना है? 2, ठीक है। इस साइड हाइड्रोजन कितना है? 4 दूना 8, यानी कितने हाइड्रोजन है? 8 हाइड्रोजन है। 4 2 8, तो 4 दूना 8 हाइड्रोजन है। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2। तो अब क्या करें बताओ भाई? अब इसको हमको 8 करना है, ठीक है। हाइड्रोजन को 8 करना है, तो क्या करेंगे? किधर लगाएंगे? लेफ्ट साइड। तो कितना लगाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा? ये लगा दिए 4, ठीक है। तो 4 2 8, ठीक है। तो 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस H2। देखिए 3Fe, Fe3, 4O, 4O, 4 दूना 8 हाइड्रोजन, 4 दूना 8 हाइड्रोजन, करेक्ट। तो किसी एक को पकड़िए, उसके बाद उसको चेक कीजिए कि हुआ कि नहीं बैलेंस। फिर दूसरे को पकड़िए, फिर उसको मिलाइए, हुआ कि नहीं बैलेंस। ऑटोमेटिक सा बैलेंस होते चला जाएगा। कुछ नहीं है बैलेंस ऑफ इक्वेशन क्योंकि ऑलरेडी आपके बैलेंस का इक्वेशन में क्या होगा कि आपको इक्वेशन लिखा हुआ रहेगा, दिया हुआ रहेगा। तो जब दिया हुआ रहेगा वो इक्वेशन जो है करेक्ट लिखा रहेगा, मतलब उसका आंसर जो है करेक्ट होगा। अब बैलेंस के लिए आपको छोड़ा हुआ रहेगा, आप उसमें आप 2 3 4 जो भी लगाना है बैलेंस कीजिए, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम लोग Al प्लस HCl, ठीक है। Al प्लस HCl। तो अब इधर आपको लिखना है, चलिए इसको थोड़ा सा देखिए, Al प्लस HCl, ठीक है। अब आपको लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? AlCl3 प्लस H2, AlCl3 प्लस H2 लिखा हुआ है। बैलेंस कीजिए। Al कितना है? 1। Al कितना है? 1। चलो, Al बैलेंस है अभी तक। Cl कितना है? 1। Cl कितना है? 3। Cl कितना है? 3। अब इसको 3 करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे 3 लगा दिया, ठीक है। चलिए, आपका Al बैलेंस हो गया, Cl बैलेंस है, अभी तक दिख रहा है ना Cl3। लेकिन H कितना हो गया? यहाँ पे H कितना है? 3। तो H जो 3 है, अब यहाँ पे देखिए H को कितना है? 2 है ना। तो अगर इसको हमको 3 करना होगा तो 1 लिखेंगे 2 होगा, 3 तो होगा नहीं। 2 अगर लिखते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 2 4। कितना हो जाएगा हाइड्रोजन? 2 2 4, करेक्ट है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गए? 4 हो गए। लेकिन हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर? 3 है। तो अब क्या करेंगे? 1 लिखेंगे तो पॉसिबल नहीं, 2 होगा। 2 लिखे तो कितना हुआ? 4 हो गया। अब 3 हाइड्रोजन, अब इसको हमको 4 करना है। क्या करना है इसको हमको? 4। तो आप नंबर धीरे से बढ़ाएंगे, चेक करेंगे बढ़ा कर कि क्या है। तो अब चलिए, आप क्या कहते हैं? 3 को, इसको मैंने हटा दिया, अब क्या लिखा मैंने? 4, ठीक है। तो चलिए, Al 1 है, ठीक है, करेक्ट। 2 2 4, हाइड्रोजन कितना है? 2 2 4 हो गया, 4H।
बट Cl कितना है यहाँ 3, Cl कितना है 3 और Cl कितना है यहाँ पे 4। तो अब समझ में आ रहा है कुछ क्या कि अब इसको हमको बैलेंस करने के लिए 3 लिखेंगे तो हाइड्रोजन बैलेंस नहीं होगा, 4 लिख रहे हैं तो ये नहीं। तो अब क्या करेंगे, अब जो है 4Cl है तो इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते, हमेशा याद रखिएगा। ये राइट साइड में जो 3 लिखा हुआ है इसमें हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसको मिटा के 4 2 नहीं कर सकते हैं। जो भी राइट साइड में लिखा हुआ होगा ना, जैसे ये H2 लिखा हुआ है, Cl3 लिखा हुआ है, तो इसको हम बदल नहीं सकते हैं, वो वैसे ही रहेगा। मेरा कमांड किस पे होगा, जो भी हम बदलेंगे सिर्फ लेफ्ट साइड में ही बदल सकते हैं, करेक्ट है। तो अब जो है 4 से तो बैलेंस नहीं हो रहा, अब थोड़ा सा और कुछ चेंजेस करके देखते हैं। चलिए अब जो है 3 है तो अब यहाँ पे क्या किए 5 लिखेंगे तो 5Cl हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। चूंकि 4 होगा तो ये बैलेंस नहीं हुआ, 4 हुआ तो ये बैलेंस नहीं हुआ। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग 6 लिख के देखते हैं, 5 में तो कहीं गुंजाइश ही नहीं, चुके तो 6H हो जाएगा, 6H हो गया, करेक्ट। तो 6H है तो हाइड्रोजन को यहाँ पे 3 लगा देते हैं, लगा दिए 3 2 जा कितना हुआ 6, समझ में आ रहा है, 3 2 जा 6। तो ये आपका 6 हो गया, ठीक है। क्या हो गया 6H। अब आता है Cl, अब Cl को 6 करना है आपको, Cl को 6 करना है, ठीक है। 4 इसलिए नहीं कर पाते हैं कि 1 लगाते हैं तो 3 होता, ठीक है। अब जैसे इसको 4 करने के लिए हम नंबर जैसे बढ़ाते हैं 2, कितना बढ़ा रहे हैं 2, तो 2 3 जा कितना हो जाता है 6 हो जाता है ना, 4 का कोई जगह नहीं था। कितना हो गया 2 3 जा 6, क्लोरीन आपको 6 हो गया, यहाँ देखिए 6 क्लोरीन हो गया Cl, दिख रहा है ना। अब देखिए फिर से आप सब मिला लीजिए, 2 3 6 क्लोरीन हो गया, ठीक, 3 दूना 6, हाइड्रोजन भी कितना हो गया 6। लेकिन ये देखिए 2Al हो गया, Al कितना हो गया 2। तो अब क्या करेंगे Al को भी हम लोग क्या करेंगे 2, Al को भी क्या करेंगे 2। तो Al को हम लिख दिए 2Al प्लस 6HCl हो गया AlCl3 प्लस 3H2, क्लियर है। तो ये हो गया। आपको क्या करना है नंबर को ना बढ़ाते जाना है, ठीक है, बढ़ाते जाना है, देखना है बढ़ाकर कि 1 से बैलेंस हो रहा है कि 2 से कि 3 से कि 4 से कि 5 से 6 से, ऐसे ही मोस्टली इतना में हो जाता है। लेकिन कोई कोई इक्वेशन में आपको 8 10 12 भी लगाना पड़ेगा। तो जो भी लगाएंगे मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना में हो रहा है, क्योंकि पेयर में ही काम करेगा, ठीक है, अनपेयर में तो काम करेगा नहीं। 1 लगाएंगे नहीं, 2 लगाएंगे तो 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ऐसे लाइक दैट। तो अब जो है हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग दूसरा इक्वेशन देखते हैं। अब इसी से रिलेटेड आपको हम दूसरा इक्वेशन देखते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है BaCl2, ठीक है, प्लस Al2SO4 थ्राइस, ये नीचे 3 होता है उसको बोलते हैं थ्राइस, ठीक है। और उसके बाद हो गया आपका BaSO4 AlCl3, BaSO4 प्लस AlCl3, BaSO4 प्लस AlCl3। अब चलिए बैलेंस कीजिए, Ba देखिए कितना है 1, यहाँ पे कितना है 1, करेक्ट है। Cl कितना है 2, Cl कितना है वहाँ पे 3। तो अगर Cl को मुझे क्या करना पड़ेगा 3 करना है, ठीक है, Cl से ही स्टार्ट है। चलिए अच्छा, बहुत ऑप्शन है यहाँ पे देखने का। Ba हो गया 1, Ba, SO4 कितना है यहाँ पे 3, यहाँ पे SO4 कितना है 1, कितना है 1। तो SO4 3 है, यहाँ पे 1 है। तो SO4 3 है तो इसको 3 करने के लिए, यानी इसको यहाँ पे 3 है ना, तो इसको 3 करने के लिए हमको 3 कहाँ लगाना पड़ेगा, किस साइड, बीच में लगा सकते हैं कभी नहीं ना, कब कहाँ लगाएंगे, जब भी लगाएंगे तो किनारे, क्योंकि SO4 यहाँ पे 3 है और यहाँ पे SO4 1 है। तो क्या किया 3 इधर लगा दिए
अब देखिए कितना हो गया 3BaSO4 तो Ba कितना हो गया 3। अब यहाँ पे देखिए Ba कितना है 1, तो इसको 3 करने के लिए क्या करेंगे 3 इधर लगा दिए, ठीक है। अब फिर देखिए तो 3Ba लगा दिए तो Cl कितना हुआ 3 दूना 6, क्लोरीन कितना हो गया 3 दूना 6 हो गया ना। अब क्लोरीन कितना है 3, आपको उसको 6 करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको 2 लगाना पड़ेगा, 2 तिया 6 हो गया। अब Al कितना हो गया 2Al, यहाँ पे देखिए Al कितना है 2। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि आप किसी को भी पकड़िएगा तो बैलेंस हो जाएगा। अगर आप चलिए आप ही के अनुसार अगर चले, और इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं अभी मिटा दिया, क्लीन कर दिया, ठीक है। तो अब किसी को भी पकड़िएगा बैलेंस होते चला जाएगा। चलिए आप ही के अनुसार चलते हैं। SO4 कितना है 3, यहाँ पे कितना है 1। चलिए आपके अनुसार यहाँ पे Al कितना है 2, तो Al को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले Al 2 है, Al कितना है वहाँ पे 1 है, तो Al यहाँ पे 2 है, वहाँ पे 1 है, तो इसको 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे 2 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो 2Al तो हो गया। अब देखिए क्लोरीन कितना हो गया 2 तिया 6 हो गया ना। यहाँ पे क्लोरीन कितना है 2, अब इसको 6 करने के लिए 3 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ ये देखिए अब 3 लिख दिए तो 3 2 6 तो हो गया, लेकिन Ba भी क्या हो गया 3, और यहाँ पे Ba कितना है 1, कितना है 1, तो इसको 3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर आप इस साइड 3 लिख दीजिए, तो 3Ba हो गया, ठीक है। SO4 भी 3 हो गया। अब इस साइड चेक कीजिए SO4 कितना है, SO4 3, क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको। देख रहे हैं पहले फर्स्ट टाइम हम इसको पकड़े थे, सेकंड टाइम में Al को पकड़े, किसी को अभी पकड़िए, ठीक है, और उसके बाद आप चेक कीजिए कि सही है या गलत है। दोनों तरफ ये नंबर और ये नंबर दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। जितना परमाणु इधर है Ba का उतना ही उधर ही होना चाहिए, जितना Al का इधर है उतना उधर भी होना चाहिए। यही है लॉ ऑफ क्या बोलते हैं मास, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ना। तो ये हो गया आपका बैलेंस। अब चलिए अगर कुछ और दूसरा देखते हैं तो ये बहुत आसान है। आप देख रहे हैं कि जो भी आपको नंबर लगाना है वो किधर लगाना है अपने से लेफ्ट साइड में। किधर लगाना है आपको लेफ्ट साइड में, कभी भी आपको राइट साइड में नहीं लगाना है। चलिए आप कुछ और देखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे लिख देते हैं, हम लिख दिए Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, प्लस यहाँ पे लिख दिए CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। तो अब लिखते हैं हम लोग इक्वेशन इधर अगर देते हैं तो लिख देते हैं CaO प्लस AlCl3, ऐसा आपको लिखा हुआ रहेगा एग्जाम में। तो चलिए Al2O3 इसी को पकड़े स्टार्ट किए। कितना है Al 2, Al कितना है 1, तो इसको 2 करने के लिए क्या किए 2 लिख दिए। तो Al2 हो गया, लेकिन अब Cl देखिए कितना हो गया 2 3 6, Cl कितना है आपका 2, कितना है 2, और यहाँ पे कितना हो गया Cl 6 हो गया। तो क्या करेंगे 1 लगाएंगे तो 2 ही रहेगा, अगर 2 लगा दिए तो 2 2 4, तो कितना लगाएंगे हम यहाँ पे 3, कितना लगाएंगे 3, तो 3 2 क्या हुआ 6, 3 2 6 Cl हो गया, इधर भी 6 Cl हो गया, ठीक है। अब देखिए Ca कितना हो गया यहाँ पे 3, तो Ca को अब 3 करना है तो क्या करेंगे इधर लगाएंगे 3, तो 3 Ca हो गया। ये 3 किसके लिए O के लिए भी है, तो O भी कितना हो गया आपका 3, इधर देखिए तो O3 है, हाँ जी O3 है, बैलेंस हो गया, आसानी से हो गया ना। तो बहुत आसान है बैलेंस करना। कोई भी इक्वेशन को आप कितना भी बड़ा इक्वेशन आसानी से 1 2 3 4 5 देखिए एक तरफ लगाइए, कहीं भी आप नंबर लगाइए तो पूरा चेक कीजिए कि कहाँ कहाँ हो रहा है। जो भी नंबर लगाएंगे पूरा चेक करेंगे, ठीक है।
जैसे मान के चलिए अब लिख सकते हैं Na3n, ऐसे बुक में आपको ये ऑलरेडी दिया रहेगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे लिख देते हैं MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको क्रिया हम लोग करते हैं, ठीक है। तो लिख दिए Mg3n2, ठीक है, प्लस Na2O, ऐसे आपको लिखा हुआ है। बैलेंस कीजिए, Na को पकड़िए, कितना है Na? 3 है ना। Na कितना है यहाँ पे? 2, ठीक है। तो Na 3 है और वहाँ पे Na आपका 2 है। तब देखिए कैसे कर सकते हैं। Mg कितना है? 1, यहाँ पे Mg कितना है? 3, ठीक है। तो इधर से मतलब कहीं भी इसको पकड़ लें या इसको पकड़ लें, जो सबसे हमको आसान लगेगा उसी को पकड़ लेंगे। तो Mg कितना है? 1, Mg कितना है? 3। तो क्या किया? 3 लगा दिए। जब भी आप अपने से नंबर कहीं भी लगाएंगे तो पूरे को चेक करेंगे, ठीक है। Mg 3Mg 3O, 3Mg 3O। तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं? O कितना है? 3, और यहाँ पे O कितना है? कितना है बताइए? O है 1। तो इसको 3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? 3 जो है यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 3 जो है यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 3O। तो Na कितना हो गया आपका? क्या बोले थे कि जब भी नंबर लगाएंगे सब चेक करेंगे। तो 3 जो है O के लिए लगाए, तो Na कितना हो गया? 3 2 जा 6। Na कितना हो गया? 6। Na कितना है यहाँ? 3। अब इसको 6 करना है तो क्या करेंगे? 1 लगाएंगे तो 3, 2 लगाएंगे 2 3 जा 6। आप देखिए Na कितना होगा? 6 Na, 3 2 जा 6 Na, ठीक है। ओके, अब N देखिए कितना है यहाँ पे? 2N, ये 2 हो गया ना। N भी आपका ये 2 हो गया, करेक्ट। Mg देखिए 3Mg, Mg 3। O कितना है? 3। तो देखिए 3O हो गया, 3O। मतलब बस एक लगाए, किसी को पकड़े, कहीं से भी उठा लिए, ठीक है। फिर आपको अगर वैसे ही छोड़ना है तो आप ऐसे ही छोड़िए और लीजिए, मिटा देते हैं, ठीक है। अब आपको किससे स्टार्ट करना है? चलिए N से स्टार्ट करते हैं। देखिए Na 3 है, चलिए Na 2 है, हटाइए, अभी रहने देते हैं जो टफ लग रहा है। N कितना है? 1। N कितना है? 2 है ना। तो इसको 2 करने के लिए, N को 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? 2N लगाना पड़ेगा। 2N हो गया, हो गया। यहाँ पे देखिए N2 हो गया, करेक्ट। अब यहाँ देखिए जब 2 लगाए तो इसके लिए भी था ना, तो 2 3 जा 6। Na कितना हो गया? 6। तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा मुझे? Na को 6 करने के लिए यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। 3 2 जा 6, करेक्ट है। तो ये जो 3 लगा वो Na के लिए भी हो गया और O के लिए भी हो गया। तो 3O, O कितना हो गया? 3। यहाँ पे देखिए तो O कितना है? 1। अब इसको 3 करने के लिए इस साइड हमको 3 लगाना पड़ेगा, करेक्ट है। अब जो है आप 3 लगाए तो यहाँ पे यह 3 Mg के लिए भी हो गया ना। तो Mg देखिए कितना है? 3 है। अब एक बार शुरुआत से देख लीजिए। Na कितना है? 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, करेक्ट। 2N N2 मतलब बराबर है, ठीक है। 3Mg 3O 3O हो गया, बराबर हो गया ना आसानी से। बहुत कन्फ्यूजन करने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना आसान इक्वेशन है बैलेंस करना। क्योंकि अपने से जब भी मुझे लगाना है तो लेफ्ट साइड देखिए, लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड लेफ्ट, जो इक्वेशन में लिखा हुआ रहेगा वो तो ऑलरेडी आपका दिया ही हुआ है, ठीक है। कितना भी बड़ा इक्वेशन हो, कोई मतलब हड़बड़ी नहीं है आप में उसमें। जैसे आपको एक लिखते हैं, कुछ भी आपको लिख दे रहे हैं Na2CO3, ठीक है, लिख दिए। और यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपको CaCl2, लिख दिए। इस साइड लिखा गया CaCO3
प्लस NaCl लिख दिया, प्लस NaCl। चलिए बैलेंस कीजिए आप। Na कितना है 2, Na कितना है वहाँ पे 1, Na को पकड़े ना। चलिए तो इसको 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा बताइए। लेफ्ट साइड में मुझे 2 लिखना पड़ेगा। लेफ्ट साइड में क्या लिखना पड़ेगा 2। तो 2 Na हो गया, तो Cl कितना हो गया 2, Cl भी हो गया 2। तो अब Cl कितना है यहाँ पे 2 है। अच्छा चलो ये तो ओके है। अब देखिए Ca कितना है 1, तो Ca कितना है 1। CO3 कितना है 1, तो CO3 भी 1 है। हो गया बैलेंस। क्लियर है। तो किसी को भी आप पकड़ेंगे और आसानी से बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस इक्वेशन करना कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बस एक बार ध्यान से देखेंगे तो आसानी से समझ में आते जाएगा। मतलब कितना बड़ा हो छोटा हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं ऐसे में लिखा होगा Ca3 लिख दिया किसी ने N2, ठीक है। और यहाँ हम लिख दे हैं Al2O3 लिख दिया, करेक्ट है। और इधर आप मैंने लिख दिया CaO और इधर मैं लिख दे रहा हूँ आपका प्लस Al3N2, सॉरी नहीं ये N दोनों एक ही है, Al ऐसे आपको लिख दिए। अब इसको बैलेंस करना है तो क्या है Ca कितना है 3, Ca कितना है वहाँ पे 1। तो अब उसको 3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा 3 इधर लगा दिए। तो 3 जो लग गया वो किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए भी 3 हो गया। ऑक्सीजन कितना है 3, करेक्ट हो गया। N कितना है 2, वहाँ पे N कितना है 1 ही है ना। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, लो 2 लगा दिए तो 2N हो गया। तो Al कितना हो गया, Al भी 2 हो गया। इस साइड देखिए तो L कितना है 2 है ना, करेक्ट। अच्छा O3, तो O3 हो गया बैलेंस। अब देख लीजिए Ca कितना है 3, Ca3, N कितना है 2 तो लगा दिए 2N हो गया, ठीक है। Al कितना है 2 तो 2L, O3 तो 3O। तो ये है बैलेंस इक्वेशन। तो बैलेंस इक्वेशन बहुत ही आसान है, बस आते सिर्फ ये याद रखना है। एग्जाम में या बुक में जो भी क्वेश्चन या जो भी आएगा ऑलरेडी आपको इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, आपको अपने से लगाना है। इसमें मत पड़िएगा कि किसको, जिसको भी पकड़ना है उसको पकड़ के को बैलेंस कीजिए, उसके बाद चेक कीजिए। जो भी नंबर अपने से लगाएंगे उसके बाद सब चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ चेंजेज हो रहा है, ठीक है। और ये उसके बाद आसानी से बैलेंस हो जाएगा। कन्फ्यूज मत है कि मुझे पहले Ca को करना है, पहले N को करना है, कि O को करना है, कि एल्युमिनियम यानी मेटल को, नॉन मेटल को, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। पता चलेगा इसमें हाइड्रोजन आपको मिल ही नहीं रहा है तो बोलेंगे तो मिल नहीं रहे क्या करें। तो इसका मतलब ये है कि आपको सभी को बैलेंस करना है, जितना है उसको सबको बैलेंस करना है। बस कंडीशन ये है कि आप जो भी नंबर लिखेंगे अपने से वो लेफ्ट साइड में ही लिखेंगे। देखिए जो भी लिखेंगे वो अपने से लेफ्ट साइड में, राइट साइड में या राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड में या मिडिल में आप नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक यही है। अगर कुछ होगा ऐसा तो आप बताइएगा और भी क्वेश्चन बैलेंस कर देंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, ठीक है, ओके।